जय श्री राम, जय भागी सुदाम। और आज है पड़ाव 6, पदयात्रा का 6वां दिन है और तारीख है आज 12/11/2025। और आपको मैं बता देता हूँ कि दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन कहाँ कहाँ रुकेंगे आज। तो दोपहर का भोजन रहेगा, वो रहेगा बंचारी JBS में, ठीक है, याद रखना, बंचारी JBS में दोपहर का विश्राम रहेगा, भोजन भी रहेगा। और रात्रि का विश्राम और भोजन रहेगा, वो रहेगा होडल मंडी, ठीक है, रात्रि का विश्राम होडल मंडी में रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये है गुरुजी के दर्शन कर लीजिए। ये है गुरुजी के साथ लाखों श्रद्धालु और कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, क्योंकि हमें सभी को हिंदू राष्ट्र बनाना, भारत को हिंदू राष्ट्र बना के ही हम। तुम्हारे पास धन है तो तुम ताकतवर समझते हो क्या? जो नौकरी कर रहे, तुम सुनो, तुम पर नौकरी है तो क्या अपने आप को ताकतवर समझ रहे हो? जिन पे लड़का और लुगाइयां ज्यादा हैं, तुम क्या समझते हो? ताकतवर हो क्या? बांग्लादेशी हिंदुओं के पास पद भी था, पैसा भी था, कद भी था। वो इकट्ठे सड़कों पर आए, एक झटके में चला गया, क्योंकि उनके पास पैसा था, संपत्ति थी, संतति थी, एकता नहीं थी, इसलिए वो टूट गए। तुम पे पैसा भले ही कम हो गए, तुम्हारा परिवार भले ही कम हो गए, पर यदि तुम इकट्ठे रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। कश्मीरी पंडित निकल गए, तुमने क्या कर लिया? हलवा। बांग्लादेश में हिंदू पिट गए, तुमने क्या कर लिया? हलवा। 6%, 22% थे आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदू, 2% बचे, तुमने क्या कर लिया? हलवा। कंबोडिया में हिंदू घट गया, तुमने क्या कर लिया? बर्मा में हिंदू घट गया, तुमने क्या कर लिया? फिजी में हिंदू घट गया, तुमने क्या कर लिया? मॉरिशस में हिंदू घट गया, तुमने क्या कर लिया? नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो भी चला गया, तुमने क्या कर लिया? पश्चिम बंगाल में तुम पलायन कर रहे, अपने ही देश में, अपने ही सामने, इसी भारत में तुम क्या कर रहे? वो दिन दूर नहीं जब तुम भी घर घर भगोगे, गांव गांव भगोगे, फिर तुमसे तुम्हारी पीढ़ी आने वाली पूछेगी, पापा क्या किया? हलवा। ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज के लिए नहीं है। केवल इस यात्रा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, हर गांव गांव, गली गली में हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। उसका एकमात्र उपाय है, पूछो क्या? जोर से पूछो, अरे जोर से तो पूछो। जात पात की करो विदाई, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, देश से बढ़कर कोई। जब दिया ही नहीं बचेगा तो बाकी का क्या करोगे? और देश ही नहीं बचेगा तो जाति का कब जगोगे हिंदुओं? एक बात और अंतिम सुनो, पूछो क्या? जो राम का नहीं, यहाँ प्रशासन परेशान हो रही है, पीछे हो जाए, धक्का मत दो, टूट जाएगा। अभी जोश बचा के रखो पदबल तक, अभी तो हिंदू राष्ट्र भी बनाना है। कौन कौन भारत को? अच्छी बात, हम देश को बचाने का काम कर रहे, तुम सपोर्ट में खड़े हो गए, अच्छी बात। हमने कल का जो दिन था, वो कल का दिन घोषित किया था, डोनेशन फॉर इंडियन आर्मी। आप भारत की आर्मी को दान दीजिए ताकि वो गोला बारूद खरीद करके पाकिस्तान में पटाखे फोड़ते। आज का दिन पूरी पदयात्रा का समर्पित किया सिखों की, गुरुओं की शहादत का 350वां साल चल रहा है। 9वें गुरु तेग बहादुर जी, उनके लिए आज की पूरी पदयात्रा को हमने समर्पित किया है, कल किसानों के लिए समर्पित करेंगे।
हरियाणा तो किसानों का प्रदेश है कि नहीं? हम तब जानेंगे जब सड़कों पर किसान दिखाई पड़े, क्योंकि हमारी नजर में देश के दो रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत पर खड़ा किसान। अंत में सुनो, भाषण देने तो हम आए नहीं कि तुम ताली ठोक के खिसक लो, तो तुम पूरी खा के चले जाओ। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम तुम्हें जोड़ सकें, और हम अपने से नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि हमें राजनीति करनी नहीं है, तो हमसे जुड़ने का कोई मतलब भी नहीं है। आप धर्म ध्वज के तले चलो, हिंदू एक होकर के चलो, बस यही कहने हैं। द्वारिकाधीश की जय, सब संतों की जय, गौ माता की जय। और क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य वीरेंद्र किशोर शास्त्री जी ने इतना दिव्य और भव्य आयोजन हम सब हिंदुओं के लिए किया है, हम सबको संगठित करने के लिए किया गया है, हम सबको एकजुट करने के लिए किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र। और इस हिंदू राष्ट्र का संकल्प जो गुरुदेव ने लिया है, उसको शाश्वत हम सब मिलकर ही कर पाएंगे। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम ऊंच नीच के भेदभाव, नाती जाति के भेदभाव छोड़कर, संगठित होकर, एक होकर गुरुदेव के इस कार्य में जुड़कर साथ दें, और भारत को सुरक्षित हिंदू राष्ट्र, आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित हिंदू राष्ट्र दे पाए, इसके लिए कार्य करना है। और इसमें भी सबसे अधिक दायित्व भारत की नारी शक्ति का है, महिला शक्ति का है, क्योंकि समाज को जोड़कर रखने का कार्य नारी शक्ति का होता है। इसलिए जो नारी शक्ति है, उन सबसे हमारा निवेदन है कि आप इस पदयात्रा में जुड़ रही है, मगर ये संकल्प के साथ जुड़िए कि आप नाती जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर हिंदू धर्म को सशक्त बनाए, संगठित रहे, हिंदू एकता पर बल दे, और हिंदू बने, हिंदुओं से सामान खरीदे, और हिंदुओं को ही रोजगार दे, और अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना में अपना पूरा योगदान दे। गुरुदेव जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद 563 राज्यों को जोड़कर हिंदू देश हमको दिया, मगर हमें हिंदू देश मिला नहीं, हमें सेक्युलर देश मिला। तो कहने के लिए हिंदू के पास अपना एक देश नहीं है। तो वही कार्य को सरदार वल्लभ भाई पटेल, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वप्नों को जो शाश्वत कर रहे हैं, तो वो हमारे पूज्य गुरुदेव है। इसलिए गुरुदेव के इस कार्य में लगकर हमें हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करना है। और अंत में कविता की ये पंक्ति आपको समर्पित कर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, वो हिंदू धर्म इतना महान, इतना सनातन, इतना पुरातन, जिसमें हमारी पीढ़ियां खप गई। तो जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भूको दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, और जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके घर आंगन भयक्रांत गणपति बरसता कनक रहा, और जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं के गुरु पुत्रों ने चीर बलिदानी दिया भट तत्व, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा। इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा, इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे, इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। यदि तुम नहीं चाहते हिंदुओं, तो फिर तुमको जगना होगा, और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बागेश्वर धाम की, पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की, नमः पार्वती। और ये बात कहेंगे तो कुछ हिंदुओं को बुरी लगेगी। हिंदू वो नहीं है जो मुसलमानों को गालियां देता है। मुसलमानों को गालियां देने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता।
हिंदू वो है जो अपने सनातन को तालियां देने की सामर्थ्यता रखे। हमें अपनी बात रखनी चाहिए, किसी की बात हमें क्या दिक्कत। कल फैज खान आए थे हमारे मंच पे, बोले हनुमान चालीसा गाना है, हम कहते तो गीता पढ़ ले, घर वापसी कर लिया, हमको क्या दिक्कत है भाई। इस देश में जितने मुसलमान रहते हैं उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। अब वो बात अलग है कि वो अपने बाप को बाप नहीं कहते, ये उनकी कमी है। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदू थे, उनके पूर्वज विदेशी आक्रांताओं के कारण हो गए थे। अब समय बढ़िया है। कौन बालाजी का होना चाहता, पक्का या कच्चा, जोश में या होश में? सोच लो, सोच लो, जाओ। हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं हैं, हमारे बालाजी की हैं। पदयात्रा में चलोगे, हाथ उठाओ, पक्का पक्का पक्का, तो इतना ही में ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जो भी हाव न कटार रुक जाते, मुंह सर चंदा। अब आज का दरबार प्रारंभ करते हैं, दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को, गुरु जी को, सन्यासी बाबा को, सबको प्रणाम करो, प्रार्थना करो हमारी अर्जी स्वीकार हो गए, हम पर बालाजी की कृपा हो गए। चाहे चलने दो।